हेलो हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डियर रामपाल सर मैथ अकेडमी में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल देखने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन है आपका √2 को अपरिमेय सिद्ध करो। इसी प्रकार से आपको √3 भी मिल जाएगा या √5 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले तो अपन को अंतर पता होना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्या होती क्या है। तो देखो बच्चे, परिमेय संख्या होती क्या है जिसको अपन p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या क्या होती है जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, इसको उल्टा मान लिया। सिद्ध करना है अपरिमेय और मान क्या लिया अपन ने, परिमेय। अगर इसको अपन ने परिमेय मान लिया तो √2 को अब अपन इस रूप में लिख सकते, p/q के रूप में लिख सकते। जी आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब अगर √2 p और q के फॉर्म में लिखें और इसको अपन ने माना परिमेय संख्या, तो यहाँ पे जो आपके जो pq होंगे, pq सह अभाज्य संख्या होंगी, सह अभाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, तो भैया सह अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सहअभाज्य संख्या के बारे में। तो देखो, सहअभाज्य संख्या एक्चुअल में होती क्या है, जिनके कॉमन फैक्टर नहीं होते उनको अपन सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि अपन एग्जाम्पल से समझते, एक एग्जाम्पल लिया 2 और 5, तो 2 का फैक्टर क्या, 2 की पावर 1, और 5 का फैक्टर 5 की पावर 1। तो इनके कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनको अपन सहअभाज्य संख्या बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने 3 और 5, तो यहाँ पे 3 को क्या लिख सकते, 3 की पावर 1, और 5 को क्या लिख सकते, 5 की पावर 1। इनके कॉमन फैक्टर नहीं है तो इनको सहअभाज्य बोल सकते। एक एग्जाम्पल लिया हमने आपका 4 और 6, तो देखो जो 4 का फैक्टर होगा वो 2 मल्टीपल 2, और 6 का जो फैक्टर होगा वो 2 मल्टीपल 3। तो यहाँ पे अपन को कॉमन फैक्टर मिल गया। तो 4 और 6 को अपन सहअभाज्य संख्या नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि 4 और 6 का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और समझते हैं। हमने ले लिया एक 5 और एक ले लिया हमने आपका 15, तो 5 का फैक्टर क्या होगा, 5 की पावर 1, और 15 का फैक्टर क्या होगा, 3 मल्टीपल 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो 5 और 15 को भी अपन सहअभाज्य नहीं बोल सकते। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आ रहा, हमें समझ में ये आ रहा कि अगर जिनके कॉमन फैक्टर ना हो तो उनको अपन क्या सहअभाज्य बोल सकते, जिनके कॉमन फैक्टर आ जाते उन्हें सहअभाज्य संख्या नहीं बोल सकते। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन साफ कर देते और चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमने क्या किया बच्चों, √2 को p/q के रूप में लिख लिया, और यहाँ पे आपके जो pq है वो सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। अब अपन को करना क्या है, दोनों ओर वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है बच्चों। तो √2 इसका वर्ग किया और p/q इसका वर्ग किया, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, और जो p का स्क्वायर हो जाएगा और q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जो q स्क्वायर है उसको यहाँ ले जाओ और 2 को यहाँ इसके नीचे ले आओ, तो q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p²/2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ अपन को समझ में क्या आ रहा कि p² में किससे भाग जा रहा, 2 से भाग जा रहा। अगर किसी के स्क्वायर में कोई संख्या से भाग जाता है तो उस संख्या में उससे भाग चला जाएगा। जैसे हमने कहा 4 का स्क्वायर में 2 से भाग जा रहा, तो फिर हम कह सकते हैं कि 4 में भी 2 से भाग जाएगा। कैसे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता, 16 में 2 से भाग जा रहा, तो 4 में भी किससे भाग जा रहा, 2 से भाग जा रहा। तो हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा बच्चों कि अगर p² में आपका 2 से भाग जा रहा तो p में भी कितने से भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा। ठीक है, अब ये लाइन अपन को थोड़ा सा यहाँ पे लिख के बताना है। यहाँ p² जो कि 2 से विभाजित है,
है तो P भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ पे हुआ क्या है कि पी स्क्वायर जो कि 2 से विभाजित है तो पी भी 2 से विभाजित हो जाएगा। अब थोड़ा सा अपन को करना क्या है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दो। मान लो कि ये अपनी इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। अब करना क्या है कि अगर आपका रूट 2 है तो P बराबर आपको 2m मान लेना, ठीक है, मानना है जी। और अगर क्वेश्चन आ गया रूट 3 तो कितना मानेंगे, 3m, और रूट 5 आ गया तो 5m, और अगर रूट 7 आ गया तो 7m। बाकी आपका सॉल्यूशन बिल्कुल डिक्टो इसी प्रकार से होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। रूट 3 होगा तो यहाँ पे रूट 3 चल जाएगा, और होगा क्या, p की जगह 3m मान लेंगे, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो दूसरी इक्वेशन में अपन को क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2 दिया गया था, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे अपन पी का मान कितना पुट करा देंगे, 2m, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2m अपॉन 2 का स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर अपॉन 2, 2 से जे कट हो गया, ठीक है। अब ये 2 मल्टीपल में है तो भाग में आ जाएंगे, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 बराबर m स्क्वायर। इसको इक्वेशन मान लो थर्ड। अब देखो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि क्यू स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है तो क्यू भी किससे विभाजित होगा, 2 से। तो सेम जी लाइन कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। क्यू स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, वो पी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और पी की जगह क्या हो जाएगा, क्यू। तो सेम यही लिखने जा रहे हैं यहाँ, क्यू स्क्वायर जो कि 2 से विभाजित है तो Q भी 2 से विभाजित होगा। अब देखो बच्चे, मेन इंटरेस्ट क्वेश्चन में यहीं से निकलने वाला है। सेकंड रिजल्ट से हमें क्या मिल गया था कि P 2 से विभाजित है, और इसको थर्ड रिजल्ट मान लो। थर्ड रिजल्ट से हमें क्या मिल रहा कि Q भी किससे विभाजित है, 2 से। तो जो अपना रिजल्ट निकला, देखो रिजल्ट जो निकला है, निष्कर्ष जो निकला, P और Q दोनों ही 2 से विभाजित है, यही तो रिजल्ट निकला। यहाँ से हमने क्या पाया कि P 2 से विभाजित है, और यहाँ से क्या पाया कि Q किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। तो हमें P और Q का ये कॉमन फैक्टर क्या मिल गया, 2 मिल गया। और यहाँ पे हमने P और Q को क्या माना था, सहभाज। और इसके पहले हमने आपको समझाया था कि सहभाज्य संख्या क्या होती, जिनके कॉमन फैक्टर नहीं होते। पर यहाँ पे तो देखो क्या मिल गया अपन को, P और Q का कॉमन फैक्टर क्या मिल गया, 2 मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया, दोनों का कॉमन फैक्टर 2 आ गया। तो फिर अपन P और Q को सहभाज्य संख्या नहीं बोल सकते। मतलब हमें क्या पता चल गया कि P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है। नहीं है, मतलब फिर क्या हो गया, जब ये सहअभाज्य नहीं है अपन इनको क्या मानना थे, सहअभाज्य। मतलब जो हमने माना था वो क्या हो गया, गलत सिद्ध हो गया। क्या हो गया, गलत सिद्ध हो गया। तो बस हम फिर क्या कह सकते कि जो आपका रूट 2 है वो परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय है। तो बस यहाँ पे लिख देना है। तो जो हमने माना था वह गलत सिद्ध हुआ, तो रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है, वो हमने इसको क्या माना था, परिमेय संख्या। वो हमें क्या पता चल गया कि रूट 2 परिमेय संख्या
नहीं है। वो हम पहले से ही जानते कि रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याओं के कितने पार्ट होते, 2 पार्ट होते, एक तो होता परिमेय और एक होता अपरिमेय। मतलब अगर कोई नंबर आपका परिमेय है तो वो अपरिमेय नहीं होगा, और कोई नंबर अगर आपका अपरिमेय है तो वो परिमेय नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे क्या पता चल गया कि √2 आपका परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय नहीं है तो फिर ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो फिर हम क्या कह सकते, तो √2 अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, देख लो एक बार क्वेश्चन को, आपको समझ में आया कि नहीं आया, और अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और इसी प्रकार के वीडियो अगर आप और भी चाहते हो तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।